हेलो बच्चों, आप सभी का आपकी अपने क्लासेस केसीसी संगम में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम मिल चुके हैं नए वीडियो के साथ। मैं अमित कुमार मौर्य इंटर तक फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर हमारे को मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों। देखो ध्यान देना, किसी भी चैप्टर को पढ़ना या समझना सबसे आसान तरीका होता है। जैसे बच्चा कोई मूवी आता है ना, कोई मूवी आता है तो मूवी से उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर समझते हो ना, रिव्यू शॉर्ट में ना। तो सिर्फ अगर ट्रेलर हिट हो गया तो पूरी मूवी हिट हो जाती है। ट्रेलर हिट हुआ तो पूरी मूवी हिट हो जाती है। उसी प्रकार किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर की जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर के बारे में अगर जान गए, चैप्टर के बारे में जान गए, चैप्टर के बारे में मजा आ गया तो पूरी चैप्टर मजा आ जाता है। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जिसमें हमारा क्या है, जो प्रकाश क्या बच्चा, प्रकाश। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, प्रकाश के बारे में बताते हैं। प्रकाश में सबसे पहले क्या बताते हैं बच्चा, प्रकाश के बारे में बताते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश है लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये स्वयं तो नहीं दिखता, ये स्वयं तो नहीं दिखता, लेकिन इसकी सहायता से हमें दूसरे वस्तु देखने में मदद करती है। जैसे कोई कहता है ना, ईद का चांद हो गया, यानी जो प्रकाश होता है स्वयं तो नहीं दिखता, इसी के सहायता से कोई दूसरी वस्तु हमको दिखती है। जैसे देखो ध्यान दो, ये क्या है, हमारे टिंकुआ है, पिंकिया जो भी है, ये क्या, ध्यान देना, ये क्या बच्चा, देखो ध्यान दो, ये टिंकुआ जो पिंकिया जो भी है, ध्यान देना, ये हमारा है। अब ध्यान दो बच्चा, अब तुमको ध्यान दो, इसको अगर इसको तुमको देखना है, ठीक है, इसको तुमको देखना है तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगा नहीं, बताओ। अंधेरे में अगर अच्छा बताओ, प्रकाश नहीं तो क्या दिक्कत होता, पूरी संसार, पूरी दुनिया, पूरी कायनात ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती, पूरी काली हो जाती। जो गोरे काले का भेद है, जो तुम किसी के सुंदरता देख के पिघलते हो, जो समझते हो नहीं, जो कुछ लम्हों में जिंदगी बर्बाद होती हैं, यदि प्रकाश नहीं होता ऐसा संभव, ये सब होता ही नहीं। सभी लोग क्या होते हैं, आनंद की जिंदगी जीते, क्योंकि सभी लोग क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो प्रकाश क्या करता है, स्वयं तो नहीं देखता। जैसे देखो, किसी को तुमको देखना है, किसी को तुमको देखना, कैसे देखते हो, उसका प्रकाश, भभकता हुआ चेहरा तुम्हारे मतलब प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, फिर वही प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे में क्या होता है, वस्तु दिखाई देता, साफ साफ, गोरा गोरा, काला काला, वस्तु क्या करता है, दिखाई देता है। ऐसा बच्चा क्या है, प्रकाश का गुण कहो या प्रकाश होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकार की ऊर्जा। ठीक है, अब चलते बच्चा दूसरी पॉइंट पे। ठीक है, ये तो पहली पॉइंट था। दूसरी पॉइंट हमारा क्या होता है बच्चा, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो है हमेशा सीधे रास्ता में चलता है, यानी प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा मतलब, सरल रेखा क्या होता है, देखो, सरल रेखा मतलब होता है बच्चा, देखो क्या होता है, सरल रेखा मतलब होता है कोई सीधा 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 चलना, यानी ऐसे समझना, सीधा। यानी जो प्रकाश एक ऐसा मतलब, प्रकाश जो है एक सख्त लौंडा मतलब सीधा साधा लड़का है। पापा ने कहा है बच्चा तुमको आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है, लड़का सीधा स्ट्रेट चलेगा, दाएं बाएं नहीं देखा, लड़कियों के बहकावे में कभी नहीं आएगा, सीधा साधा अपने पढ़ाई पे फोकस करे, कभी चक्कर पकड़ नहीं करेगा, अंततः तो आईएएस बन जाएगा। ठीक है, जो प्रकाश क्या करता है, हमेशा सीधा रास्ते में चलता है, कभी चक्कर पकड़ नहीं करता, सीधा रास्ते में स्ट्रेट लाइन चलता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। जब इसके बीच में सूर्य चंद्रमा आ जाता है, हमारा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। ये बच्चा क्या, प्रकाश का दूसरा गुण है। ये बच्चा अब तीसरा गुण क्या होता है, तीसरा गुण ध्यान देना, जैसे देखो, तुम किसी को देखने का, जैसे तुम किसी को देखते हो ना, जब तुम किसी को देखते हो तो देखने का भी स्पीड होता है। पता लगा 2 सेकंड में 2 लोग को देख लिए, या फिर 3 सेकंड में 1 लोग को देख लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार जो प्रकाश होती है, प्रकाश है उसका क्या होता है कि स्पीड यानी चाल होता है। तो तुम कल्पना करके बताओ कि प्रकाश की चाल कितना होता होगा। तो प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या है, प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड है। क्या है, प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड है। अब ध्यान दो, अब इसको कैसे कल्पना कर सकते हो, यानी जिसको किलोमीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा, किलोमीटर चेंज करो कितना, 3 × 10 के पावर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की हमारा चाल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्रकाश की चाल हो जाएगा। अब इस चाल को ऐसे कल्पना करो जैसे तुम किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, और तुम्हारे पड़ोसी में है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो और 1 सेकेंड में भाड़ा छोड़ के भाग गया, यानी भाग गई, 1 सेकेंड में भाड़ा छोड़ के भाग गई। तुमने प्रकाश इतनी खतरनाक चाल, इतना खतरनाक ये वेग है या चाल है कह सकते हो, लेकिन 1 सेकेंड में भाड़ा छोड़ के चली गई, इतनी तेज स्पीड होता है। तुम कल्पना कर सकते हैं 3 लाख, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। उसे क्या कहते हैं बच्चा, प्रकाश को क्या प्रकार का, प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, और प्रकाश, और देखो, और जो होता है प्रकाश का, देखो प्रकाश, और जो अगला पॉइंट होता है प्रकाश का परावर्तन।
देखो प्रकाश का, अभी देखो अगली हेडिंग बता देते, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का एक गुण और होता है, प्रकाश में क्या पाया जाता है, प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश का क्या पाया जाता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश का तरंग, और देखो ये होता है ना प्रकाश का देखो बच्चा आगे अभी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन डिटेल में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे खाली शॉर्ट में बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये क्या है, ये प्रकाश का गुण होता है, ठीक है। और देखो जो प्रकाश होता है, बच्चा, जो प्रकाश होता है ना, ये तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है, तरंग और कण के दोनों के रूप में चलता है। आज देखो बच्चा, कण हम क्या बता रहे हैं, कण और तरंग, जो प्रकाश है एक कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है। अब ध्यान समझो, कण क्या होता है, तरंग क्या होता है, ठीक है। एंड जो प्रकाश का जो परावर्तन है या अपवर्तन, ये कण के सिद्धांत पे है। एंड जो जैसे ये क्या है, कण के रूप में चलती है, प्रकाश हमारा क्या है, कण के रूप में चल रही है, क्या है हमारा, कण के रूप में चलती है। और तरंग क्या है, तरंग समझना है क्या होता है। देखो बच्चा, तरंग क्या होता है हमारा, ऐसा ऐसा चलता है बच्चा, हमारा क्या है, तरंग, ये क्या है हमारा तरंग, इस रूप में क्या चलती है, हमारी प्रकाश की तरंगें चलती हैं। ऐसा समझना, देखो इसको समझना कैसे समझोगे, जैसे कुछ महिलाएं होती है ना, कुछ महिलाओं को, कुछ लड़कियां होती हैं, उनके जो ओढ़नी होता है, ओढ़नी का हो या फिर साड़ी का पल्लू, क्या होता है, हवा जो चलता है ऐसे से क्या होता है, लहराता रहता है। ऐसे क्या होता है, जब लहराता है इसी भाग में क्या होता है हमारा, वो प्रकाश तरंग की भांति कार्य करता है। या फिर जैसे कोई रस्सी, उसी जब रस्सी तुम ऐसे पटकते हो ना, रस्सी पटकते हो तो ऐसा वेग बनता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, हम तरंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आया। अब देखो ध्यान दो बच्चा, हम बताते हैं क्या बताते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चा, प्रकाश का परावर्तन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। देखो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ध्यान समझना कि देखो प्रकाश परावर्तन, पहले ध्यान देना, इसमें कोई प्रकाश की किरण ना किसी चिकने बच्चा, इसको पॉलिश किया जाता है, पॉलिश यानी पेंट कर सकते हो, जैसे कोई शीशा है, ठीक है, कई करोगे, कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे डाला जाता है अभिलंब, डाला जाता है, यहाँ क्या डाला बच्चा, अभिलंब डालते हैं, अभिलंब, ठीक है। ये क्या बच्चा, हमारा प्रकाश का परावर्तन है। अब थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन को हम डिटेल में अच्छे से समझा देते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ध्यान देना बच्चा, जैसे समझ में नहीं आया ना तो ध्यान दो। जैसे मान लो बच्चा, यहाँ कोई क्या है, गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ गर्ल्स क्या है, यहाँ कोई क्या, गर्ल्स हॉस्टल है, ध्यान, यहाँ कोई गर्ल्स हॉस्टल है। अब ध्यान से समझना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ कोई गर्ल्स हॉस्टल है, क्या है, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल मतलब समझते हो, जहाँ पे लड़कियां रहती हैं, समझ सकते हो, जहाँ पे लड़के रहती है। तब क्या होगा, देखो बच्चा, यहाँ एक लड़का रहेगा, यहाँ क्या कोई लड़का, टिंकुआ जो भी है, ये यहाँ आएगा, यहाँ से क्या आएगा, सामने इसका लॉज था, लड़को लॉज इधर था, तो यहाँ से यहाँ पर आता है, ठीक है, कि देखे कुछ सुंदर नजारा दिख जाए, कुछ आनंद की प्राप्ति हमको हो जाए, तो यहाँ से आता है। तो वहां पता लड़की बाहर रहती नहीं, बालकनी में रहती नहीं, अपने रूम में पढ़ लिख रही थी, तो वहां पर दिखती नहीं। अब ये लड़का यहाँ से आया, अगर वापस यहीं चला जाएगा तो जो इस लॉज का मालिक है या फिर जो गेटमैन है, इसको मार के भगा देगा। क्यों भगा देगा बच्चा, क्योंकि शक हो जाएगा, उसके ऊपर डाउट हो जाएगा, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से आए, न चाहते हुए इसको इधर जाना पड़ेगा। क्या, यहाँ से आएगा, डर के मारे फिर कहाँ चला जाएगा, इधर चला, चक्कर समझो, एक तरह से चक्कर लगाने का काम करते हैं लड़के। क्या होते हैं, लड़का यहाँ से क्या आता है, गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों को देखने के लिए आता है, यहाँ से गर्ल्स लड़कियों को देखने के लिए आता है, यहाँ से कहाँ चला जाता है, तो उधर भाग जाता है, ठीक है, यहाँ पे भाग जाता नहीं। अब देखो, जब यहाँ पे भागता है, देखो जो भागता है यहाँ पे डालते हैं अभिलंब, डालते हैं, क्या डालते हैं, अभिलंब। कहते सुने होगे ना कि जैसे आए हो वैसे चले जाओ, यानी जितने एंगल पर आए हो उतने ही एंगल पे क्या हो जाओ, चले जाओ, यानी गत्ते आए हो गत्ते चले जाओ, जैसे आते हो उसी एंगल पे क्या होता है, चले जाते हो, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चा, इसका नाम है क्या, इसका नाम है बच्चा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपतित किरण। एक क्या हमारा आपतित किरण है, आने वाले को आपति, जाने वाले को परावर्तित। जैसे कोई आ रहा है, तो तुम्हारे दिल में कोई आ रहा है, तुम्हारे लिए कोई प्रेम कर्म, तुम्हारे अंदर कोई आ रहा है, उसे आपतित किरण, और तुम्हारे अंदर कोई जा रहा है, दूसरा आएगा तो कोई जाएगा ही नहीं। जो कोई आया तो आपतित किरण हुआ, जो कोई चला गया क्या होता है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं उसे, परावर्तित किरण, परावर्तित, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित
किरण कहते हैं, यानी आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। और ध्यान दो यहाँ क्या डालते छो, गर्ल्स को हटा देते हैं, तो कहो गर्ल्स यहाँ कहाँ से आ गए, तो एग्जाम्पल लेते थे समझाने के लिए, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल था समझाने के लिए, ध्यान देना। अब ध्यान दो बच्चे, देखो यहाँ पे कोण बनता है, यहाँ क्या बनता है, एक एंगल बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। यहाँ क्या कहते हैं बच्चे, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन। ये आपतित किरण रहती है, यहाँ क्या बनेगा, आपतन कोण, यानी आपतन कोण बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। और ये क्या, परावर्तित किरण रहती है, यहाँ क्या बनेगा, परावर्तन, यहाँ क्या बनेगा, परावर्तन कोण, क्या बनेगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बनेगा, क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आपतन कोण, इंसिडेंस रे, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन रे, यानी ये एंगल, ध्यान देना, ये एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर हमेशा क्या होता है, बराबर, जितने एंगल पे आओगे उतने एंगल पे जाओगे। तो कैसे याद रख सकते हो, ये लड़का यहाँ से जैसे आया था ऐसे देखते हुए आता है, दिखती नहीं तो ऐसे चला जाता है, मतलब जिस एंगल से आता है उस एंगल से क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। ये क्या था हमारा, प्रकाश का परावर्तन। यानी हाँ, हम यहाँ क्या बता सकते हो, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, क्या आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या हमारा, अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे या एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या होता है, तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या होता है, पहला नंबर हो गया, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट क्या होता है, दूसरी पॉइंट हमारा होता है आपतन कोण, यानी जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर है। यदि हम कह दे, ध्यान दो, यदि हम कह दे, जैसे मतलब हमें क्या, कांच हो गया, कांच नहीं बच्चे ध्यान देना, ऐसे ही हुआ, ठीक है, ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे डालते हैं अभिलंब, अभिलंब यहाँ पे डाल दिए। अब ध्यान दो, यहां मान लेते 50 डिग्री एंगल है, 50 डिग्री एंगल, ये 50 डिग्री का एंगल, तो पूछा ये एंगल कितना होता है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री का कोण बन जाएगा, जिसे पता कहते हैं कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण हमारा आर। जितने एंगल से आते हो उतने एंगल पे चले जाओ। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे दुकान पे जाओ, दुकानदार कहे ये सामान 1000 का है, तुम कहो नहीं भैया 100 रुपया देंगे, तो दुकानदार कहता है जैसे आया वैसे चला जाने, तो फिर तुम समझ सकते हो। तो क्या बताओ, प्रकाश का परावर्तन समझे, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है और वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।